हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपसे कोई अलग टॉपिक पे बात नहीं करने वाली। बेसिकली आज मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ, कुछ पर्सनल बातें मुझे आपसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है कि आप लोगों के मैसेजेस भी आए थे मेरे पास। जो मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था ना, 30 नवंबर को मेरा AIB का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो वो एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और गुड न्यूज़ मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही है कि उस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों की ब्लेसिंग्स थी, आप लोगों ने मुझे इतना पॉजिटिव ब्लेसिंग्स दी जिस वजह से मैं इतनी मोटिवेट हो पाई। और सच बताऊँ तो उस टाइम पे जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, है ना। मेरे पास क्लाइंट्स भी इतने आ रहे थे, यूट्यूब पे वीडियोस भी मैं डेली डालती थी, तो इतना सारा हेडेक होने के बाद भी मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से दिया और आज उसका जो रिज़ल्ट है वो आया। तो बेसिकली थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से और प्लस जो मेरी मेहनत थी और डिवाइन की जो गाइडेंस, सपोर्ट, है ना, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही मुझे लगता है कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो पाया। ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं सुना भी था कि जब आप सही रास्ते में चलते हो ना, जब आप डिवाइन पे पूरा ट्रस्ट करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में ना सिर्फ ग्रो हो रहे होते हो, उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो मैं सच बताऊँ तो आज का जो वीडियो होने वाला है बेसिकली वो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक ग्रैटिट्यूड मैसेज ही है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। ठीक है, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया है और जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन्स मुझसे जुड़ी हुई हैं पर्सनली, जिनसे मेरी बात होती रहती है, जो लोग सेशंस के लिए मेरे पास आते हैं, आप लोग मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हो। ठीक है, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो कि मैं वर्ड्स में भी कम पड़ जाए। मैं सच बता रही हूँ, आप लोगों से जुड़ने के बाद मैं बहुत अपने आप को ना एक हाई वाइब्रेशन पे फ़ील करती हूँ। मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, इसके पहले ना मेरी लाइफ़ कहाँ थी और आज मेरी लाइफ़ कहाँ है, लाइक 360 डिग्री चेंज का ना मैं एक फ़र्क देखती हूँ अपनी लाइफ़ में। तो मैं सच बताऊँ तो मेरी जो ग्रोथ है वो मेरी अकेले की नहीं है, उसमें डिवाइन का तो जो ब्लेसिंग है वो तो है ही, प्लस आप लोगों का लव एंड सपोर्ट भी होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आज से 3-4 महीने पहले मैं कहाँ थी सच में, और इन 3-4 महीनों में मैं आज कहाँ हूँ, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से है, डिवाइन की वजह से है। ठीक है, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। तो बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, थोड़ी-सी गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ कि इस ट्विन जर्नी में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सच बताऊँ तो 2 साल पहले, अगर मैं 2 साल पहले की बात करूँ, 2023 की बात करूँ, और 2023 में भी अगर मैं उस वक़्त की बात करूँ जब मैं अपने डीएम से नहीं मिली थी। डीएम से जब मैं मिली हूँ तो वो सितंबर के लास्ट में, लाइक अक्टूबर आप मान सकते हो, 28 सितंबर को मेरे डीएम से बात हुई थी। तो वो जो डेट एंड टाइम सब कुछ याद है। तो वहाँ से अब तक की जो जर्नी है मेरी, ट्विन फ्लेम जर्नी, है ना, इन 2 सालों में मैं सच बताऊँ मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो सीखा है वही आप लोगों के सामने मैं रखती भी हूँ। कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जो भी गाइडेंस दूँ वो सही हो, है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसी चीज़ से रिलेटेड हो। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई गलत गाइडेंस देकर, क्योंकि जितनी भी गाइडेंस मैं आपको हर एक वीडियो में देती हूँ, लोग इसके, मुझे लगता है इसके पर्सनल चार्जेस लोग लेते हैं। फ्री में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना गाइडेंस देता होगा जितना मतलब मैंने आपको अब तक दिया है। क्योंकि मैं देखती हूँ, मैंने और भी ट्विन फ्लेम चैनल देख रखे हैं ना, लोगों के वीडियोस मैंने देख रखे हैं, तो रेयर ही कोई इतनी हेल्प करता होगा, मैं सच बता रही हूँ। और इसी वजह से ना मेरा मोटिव भी यही था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमें सोल पर्पस करना है तो सोल पर्पस भी हमें सही तरीके से करना होगा। अगर आप लोगों को सिर्फ दिखाओ कि आप सोल पर्पस कर रहे हो, लेकिन अंदर आपका एम कुछ और है कि बस कैसे भी करके इस चीज़ का लोगों की इमोशंस का हम फ़ायदा उठा ले, तो कहीं ना कहीं आप एक नया कर्मा क्रिएट करते हो। और कहीं ना कहीं वो नया कर्मा जब आप क्रिएट करते हो तो वो आपकी जर्नी को अफेक्ट करता ही करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आज मैं जहाँ पे भी हूँ, लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ, है ना, मेरे पास लोग आते हैं, सेशंस लेते हैं। ठीक है, पर्सनल सेशंस भी लेते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बोलूँ तो मेरे पास सिर्फ इंडिया के लोग नहीं आते, मेरे पास इंडिया के बाहर के लोग भी आते हैं, लाइक यूके, ठीक है, यूएसए और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो और दुबई है। तो हर जगह के लोग मेरे पास अब मुझसे कनेक्ट करते हैं और मैं लोगों की सेशंस लेती हूँ, लोगों से मैं बात करती हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
आप लोगों का प्यार ही है जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी भी पर्सनली अपने आप को नहीं बोलती, और वो जो स्पिरिचुअल ईगो है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ से दूर रहूँ। हमेशा मैं डिवाइन को भी बोलती हूँ कि डिवाइन आप प्लीज़ मुझे इस चीज़ से दूर रखना, क्योंकि कभी भी मेरे अंदर वो ईगो नहीं आना चाहिए। लाइक मैं कितनी भी ऊँची मुकाम पे पहुँच जाऊँ, ठीक है, मैं कहीं पे भी पहुँच जाऊँ, बस मैं चाहती हूँ ना कि वो ईगो, जो स्पिरिचुअल ईगो जो लोगों के अंदर आ जाता है ना, जो अपने आप को ही भगवान मानने लगते हैं कि अगर हमने तुम्हें सेशन नहीं दिया तो तुम्हारा इनाम नहीं होगा। वही चीज़ें जो मेरे साथ पहले हो चुकी हैं, मतलब जब पास्ट में जैसे टीएफ कोचेस ने जैसे मेरे साथ जो ट्रीट किया था, तो मैं कभी नहीं चाहती कि वो कभी वैसा बिहेव मैं आप लोगों के साथ करूं, और मैं कभी नहीं करूंगी। तो मैं हमेशा डिवाइन को बोलती रहती हूँ कि डिवाइन वो जो स्पिरिचुअल ईगो है ना, वो मेरे में कभी मत आने देना। तो ये चीज़ होती है। प्लस हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हमेशा काइंड रहूँ, ठीक है। तो ये मेरी चीज़ें होती हैं, ये मेरी कोशिश होती है। ऐसा नहीं है कि इनर वर्क मैंने छोड़ दिया है, इनर वर्क मैं अभी भी करती हूँ, अपनी फ्री विल के अकॉर्डिंग करती हूँ, अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग करती हूँ। मेरी जो सोल है जो मुझे गाइड करती है इनर वर्क करने के लिए, तो वैसे मैं करती हूँ। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई। हाँ, तो अगर मैं बात करूँ जो मतलब जर्नी के एक्सपीरियंस की, तो इन 2 सालों में ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ फेस किया, ठीक है। आई नो कि आप में से कई लोग होंगे जो मेरे से भी ज़्यादा फेस कर रखे होंगे, ठीक है। और ख़ास तौर से अगर मैं बात करूँ तो वो ट्विन फ्लेम्स जो कि मैरिड है, ठीक है, तो उन्होंने भी बहुत कुछ अपनी अपनी जर्नी में फेस कर रखा है। एंड आई विश कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है, आप लोग आज जहाँ पे भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, मैं हमेशा ट्राई करूँगी आप लोगों की हेल्प करने का। अच्छा देखिए, होता भी यही है कि मैं कलेक्टिव लेवल पे तो देखो यहाँ पे वीडियोस मैं बना देती हूँ, बट स्टिल मैं आपको बोलती हूँ, अगर आप अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक हो, नहीं समझ में आ रहा कैसे निकलना है, क्या करना है, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप पर्सनल सेशंस ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए जर्नी ऐसी है ना कि जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे एक सही डायरेक्शन में, तब तक आप स्टक रहोगे। और डिवाइन के पास बहुत टाइम है, डिवाइन के पास बहुत टाइम है आपको नया नया जन्म देने के लिए। मैं सच बता रही हूँ, लाइक डिवाइन का रूल ऐसा है कि यूनिवर्स में टाइमलेस है, यूनिवर्स में टाइम नहीं है। अगर हम टाइम की बात करें तो वो 3D बॉडी के लिए होता है, 3D लाइफ के लिए टाइम हमारे लिए मैटर करता है। बट अगर आप यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखो तो वहाँ पे सब कुछ टाइमलेस है, ठीक है। वहाँ पे बॉडी भी एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पे सोल एग्जिस्ट करती है, और सब कुछ टाइमलेस है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सही डायरेक्शन में इनर वर्क करो, उस वाइब्रेशन पे आओ जहाँ पे यूनियन की जो वाइब्रेशन होती है, जहाँ पे आप और आपके डीएम सेम पेजेस पर आते हो, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई। तो मेरा भी यही एक्सपीरियंस था। इन 2 सालों में मैंने बहुत कुछ फेस किया, ठीक है। मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है, मैं सच बता रही हूँ आपको। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हमारे लिए बहुत अच्छी है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। भले आज आप जिस सिचुएशन में हो, अगर आप उस चीज़ को फ़ील नहीं कर पा रहे हो कि आपने अपनी जर्नी में क्या फ़ील किया, आप कितना पेन में हो, तो आप मेरी बात को लिख के रख लो। आज जहाँ पे मैं हूँ, अगर आप इस स्टेज तक भी आओगे ना, आप खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फ़ील करोगे, वैसे ही जैसे आज मैं कर रही हूँ। एक टाइम था जब मैं भी इस जर्नी से बहुत ज़्यादा रन करने की कोशिश करती थी, डीएम से रन करने की कोशिश करती थी। मैं उस पेन से भाग रही थी, ठीक है, मैं उस पेन को फेस करना ही नहीं चाह रही थी। लेकिन आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच डिवाइन, और थैंक यू सो मच माई ट्विन फ्लेम, माई डीएम, क्योंकि अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। तो सच में मेरे डीएम के लिए जो मेरा लव है वो तो हमेशा रहेगा, हमेशा ही। मैं क्या बताऊँ, मतलब ट्विन फ्लेम्स के बीच का जो लव है वो कभी ख़त्म नहीं हो पाता। और मैं अपनी ट्विन फ्लेम को भी ना, मैं अपने डीएम को भी ना अब उस वाइब्रेशन में देखती हूँ कि लाइक वो मेरे लिए गॉड है। गॉड इन द सेंस कि मतलब उनके अंदर भी ना मैं हमेशा गॉड का ही प्रेजेंस देखती हूँ। इवन अगर मैं बात करूँ, मैं हर इंसान में गॉड का प्रेजेंस अब देखने लगी हूँ। अब जैसे जैसे मैं और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे जा रही हूँ ना, तो मैं हर इंसान को ना एक गॉड की प्रेजेंस से देखती हूँ कि हर इंसान के अंदर गॉड है। तो वैसे ही अपने डीएम को भी ना, जब मैं अब इमेजिन करती हूँ, सोचती हूँ, है ना, जैसे उनके बारे में जो भी मैं फ़ील करती हूँ, तो या उनको देखती हूँ, तो मैं, मेरे मन में ये चीज़ कभी नहीं आता कि ये तो एक 3D पर्सन है, ये है, वो है। पहले जैसे मैं डीएम को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती थी, तो वो चीज़ें अब मेरे अंदर नहीं है। डीएम को लेके भी ना मुझे एक अलग अनकंडीशनल लव आता है, एक अलग फ़ील आता है, ठीक है। एक गॉड का प्रेजेंस आता है कि लाइक मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, वो लव और हार्मनी में फ़ील कर पाती हूँ, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक अलग स्टेट में जाने लगोगे, हाई वाइब्रेशन पे जाने लगोगे, तो आप ये सब कुछ फ़ील करोगे ही। मे बी शायद आज कुछ लोग मेरी इस बातों को नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन हाँ, लेकिन जब आप उस लेवल पे जाओगे ना, उस चीज़ को फ़ील करोगे ना, तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छा, ये सब बातें हो गई, तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। तो
कुछ मैसेज था मेरा आप लोगों के लिए। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि आप लोग क्या चाहते हो, ठीक है? आप लोग मेरी फैमिली हो, इसीलिए मैं आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर करती हूँ। जब कोई हैप्पीनेस होती है तो वो भी शेयर करती हूँ, कुछ नया करने का सोचती हूँ तो भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरी फैमिली का पार्ट हो, ठीक है? तो मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी, मतलब पूछना क्या, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने प्लान किया है कि मैं इनर यूनियन पे मैं अपनी एक बुक लॉन्च करने वाली हूँ, ठीक है? अभी लॉन्च कब करूँगी ये तो अभी नहीं सोचा, लेकिन मैंने लॉन्च करने का प्लान बनाया है। मुझसे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया, मुझे कुछ लोगों ने बोला भी कि आप अपनी बुक क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है, इतनी कम उम्र में आपको इतनी नॉलेज है। तो सच बताऊँ तो कभी कभी कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, प्लस कुछ लोग मेरे पास पर्सनल मैसेजेस भी करते हैं कि इतनी कम उम्र में तुम इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल कैसे हो, तुम्हें इतनी सारी नॉलेज कैसे है। तो मैं क्या बताऊँ, सब कुछ डिवाइन का ब्लेसिंग है। मैं ये मेरी नॉलेज नहीं है, मैं अगर आपको सच बताऊँ तो ये सब कुछ डिवाइन की वजह से है। अगर उन्होंने मुझे नहीं चूज़ किया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। और थैंक यू सो मच जो आप लोग इतना लव और सपोर्ट करते हो। दूसरा, मैं सोच रही थी, उन्होंने भी मुझे गाइड किया कि मुझे एक बुक, अपनी खुद की बुक है ना, डिवाइन एसेंस की खुद की जो बुक है इनर यूनियन पे। बेसिकली सबसे पहले हम ट्विन फ्लेम जर्नी पे इनर यूनियन अचीव करते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मुझे अपनी खुद की बुक लॉन्च करनी चाहिए, ठीक है? तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताना क्या मुझे ये स्टेप लेना चाहिए। और वैसे तो मैंने तो मन बना लिया है कि हाँ मुझे करना है। अब थोड़ा-सा इसमें देखिए टाइम तो लगेगा, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स भी हैं मेरे, तो उसके लिए भी मुझे फ़ोकस करना है। दूसरा कि अभी मेरा AIB का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, तो अब मैं पूरे इंडिया में कहीं पे भी प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बेसिकली, क्योंकि रिज़ल्ट आया और 2 घंटे से मैं रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, क्योंकि लिंक ओपन नहीं हो रहा था बेसिकली, ठीक है? और मैं परेशान, मम्मी-पापा सामने बैठे हैं, मैं एकदम परेशान कि लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा। मेरे पापा मुझसे कह रहे हैं, "अरे बेटा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा।" तो मैंने कहा, "नहीं, नहीं, नहीं।" मैं अंदर से पता है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, नहीं, डिवाइन ने हमें एक चीज़ सिखाई है ना, इम्पेशेंस नहीं होना, पेशेंस रखना है। तो वही चीज़ थी, मैं अंदर से थोड़ा-सा अपने आप को पेशेंस रख रही थी। ऐसे करते-करते फिर मैंने 2 घंटे रात के 10 बजे तक वेट किया अपना रिज़ल्ट आने का, और जैसे ही मैंने रिज़ल्ट ओपन किया, आई एम सिलेक्टेड, तो ठीक है, तो सिलेक्शन वाला सारा प्रोसेस मुझे दिखा। उसके बाद फिर मैंने अपने भाई को बोला, जाओ देखो मेरा सिलेक्शन हो चुका है ना, अब तुम मुझे ट्रीट दो, तो जाओ जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, और मुझे ये खाना है, वो खाना है। तो ऐसे करके मैंने अपने घर वालों को भी आज बहुत परेशान किया। बेसिकली सब बहुत खुश थे। मैं सिर्फ बताऊँ तो यूनियन की बात, तो मेरे घर की जो वाइब्रेशन है वो ऐसे चेंज हुई है ना कि घर में इतनी शांति रहती है, लाइक इतना लव एंड हार्मनी, इतना सपोर्ट, मतलब मेरे घर वाले भी मुझसे इतना प्यार करते हैं, मैं भी उनसे इतना प्यार करती हूँ, ठीक है? तो वो एक मैं क्या बताऊँ आपको, घर का जो प्रेजेंस है वो इतना पॉजिटिव है, अब टच वुड नज़र ना लगे। तो सब कुछ इतना प्यारा है, सब कुछ इतना बैलेंस में है कि मैं डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करते नहीं थकती हूँ। तो और डिवाइन के साथ-साथ आप लोग भी मेरी फैमिली ही हो, ठीक है? मैं आप लोगों को खुद से अलग नहीं समझती, ठीक है? कुछ मेरे से बड़े हो सकते हो, कुछ मेरे से छोटे हो सकते हैं, कुछ मेरी एज के हो सकते हैं, तो आप सब लोग मेरे लिए फैमिली हो, ठीक है? तो इसीलिए मुझे लगा कि आज का ये जो मैसेज था मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए था। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू अगेन एंड अगेन। और आप बताना मुझे बुक के बारे में, ठीक है? अगर आप लोगों की कोई और सजेशन है बुक के लिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे देना, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है? तो आई होप, ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ गुड डे।